आप में से ऐसे काफी लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में अभी कहीं ना कहीं कुछ सर्च कर रहे होंगे एंड उनको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज के ऑप्शंस मिल रहे होंगे एंड उन कोर्सेज में से कुछ ऐसे कोर्स होंगे जिनकी कॉस्ट होती होगी 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा। अब क्या वो कोर्स मेरे लिए है? क्या वो कोर्स मैं कर सकता हूं? हाय एवरीवन, दिस इज विक्रम एंड यू आर वाचिंग विक्रम थिंग्स। आई मेक वीडियोस ऑन डिजिटल मार्केटिंग। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? आई गेस 5। सो कम से कम 5 बार तो सोचो आप 1 लाख का कोर्स लेने से पहले। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं एंड देन कंफ्यूज पड़े हैं। तो अगर देखा जाए फर्स्ट कैटेगरी, तो वो होता है जो 12 पास आउट वाले स्टूडेंट, जिसने रिसेंटली अभी 12 पास आउट किया है। कुछ वो स्टूडेंट होते हैं कॉलेज फर्स्ट ईयर वाले जो कि किसी कॉलेज में गए एंड देन अभी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं। कॉलेज के फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स, जो अभी ग्रेजुएशन होने वाले हैं एंड फाइनल ईयर में हैं, उनको भी लगता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग स्किल करनी चाहिए। वर्किंग प्रोफेशनल जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है, कुछ नए वर्किंग प्रोफेशनल जो कि कंपनी ज्वाइन करते हैं एंड देन सडनली उनको रियलाइज होता है कि यार उनको एक नया स्किल चाहिए, तो वो लोग भी ये चीज सर्च करते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल विद 1 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अब ये लोग ऐसे होते हैं जिनको लग रहा है कि यार उनका करियर मूव ऑन नहीं कर रहा है एंड उनको चाहिए कुछ एक नया स्किल, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ट्राई करने के लिए जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं एंड देन उनको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए एंड बहुत कुछ चाहिए, तो वो लोग भी इस कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं। एंड देन फाइनली एक करियर ब्रेक लिए हुए पर्सन, काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि काफी लॉन्ग टर्म पहले करियर ब्रेक लिया होता है एंड वापस रिस्टार्ट करना चाहते हैं करियर, तो वो लोग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने का। अब बात आती है कि क्या जिस कोर्स की वर्थ है 1 लाख रुपीस, क्या वो इनमें से किस किस लोगों के लिए है? तो स्ट्रेट अवे फिल्टर्स अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कौन से लोग कर सकते हैं एंड कौन से लोग नहीं। जो लोग नहीं कर सकते हैं, बिलीव मी, इस कोर्स के लिए आप मत जाना। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोर्सेज जिनकी कॉस्टिंग होती है 1 लाख या 1 लाख से भी ज्यादा, उनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है। तो उनमें कुछ ये चीजें पाई जाती हैं कि अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो फर्स्ट चीज ये होता है कि वो एक एडवांस लेवल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देते हैं। ओके, एडवांस लेवल की डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। सेकेंड थिंग, उनका जो सर्टिफिकेशन होता है, आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उनका सर्टिफिकेशन ना कि एडटेक कंपनी बाकी किसी कॉलेज के साथ भी ज्वाइन होके मिलता है। वो किसी कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करते हैं एंड देन आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको एक पीजी लेवल की मान्यता मिलती है, हालांकि एक्चुअल पीजी नहीं होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, बट इक्विवेलेंट टू समथिंग ऐसा डिग्री टाइप का मिलता है। और इनका जो मेन प्लेसमेंट होता है, मेन चीज होता है, वो होता है प्लेसमेंट, बट व्हाट? हाइक। अगर आप कहीं से काम कर रहे हो तो उनको एक हाइक देते हैं कि 30% का हाइक, 20% का हाइक, 15% का हाइक, 40%, 50%, डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस। सो मेन चीज ये होता है कि ये प्लेसमेंट गारंटीड प्रोग्राम होते हैं। स्टार्ट करते हैं 12 पास आउट कॉलेज स्टूडेंट। अब इसको क्या चाहिए? जो 12 पास आउट है उसको अभी चाहिए सिर्फ एक बेसिक नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग की, ओके, ताकि वो थोड़ा सा स्किल सीखने के पे इंटरेस्ट है। अब क्या स्किल सीखने के लिए, सिर्फ स्किल सीखने के लिए उसको 1 लाख इन्वेस्ट करना जरूरी है? स्ट्रेट अवे मैं बोल रहा हूं 12 पास आउट वालों के लिए वो वाला कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी फैक्टर भी होता है जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको वो एक कोर्स देने की कोशिश करते हैं। तो यू आर नॉट द राइट ऑडियंस इस कोर्स के लिए। अब बात करते हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, तो 12th वालों को रिमूव कर देते हैं। कॉलेज स्टूडेंट, ओके, बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में है। अब ये रिसेंटली कॉलेज गए हैं, एक आप अलग सा डिग्री प्रोग्राम अपना कर रहे हो एंड देन सडनली रियलाइज होता है कि एक कुछ नया स्किल सीखना है। अब ये नहीं है कि आप डेडिकेटेड हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही सीखनी है, आप एक ट्राई आउट लेना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने से क्या होता है, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे कि पैसा कमाएं, लाखों में कमाएं, करोड़ों में कमाएं, एंड उन सब चीजों से आप इन्फ्लुएंस होते हो।
तो आप एक ट्राई आउट देना चाहते हो कि सीखने के लिए। अब क्या हुआ है, फर्स्ट ईयर में आप आ गए हो, ऑलरेडी आपके पास एक डिग्री कर रहे हो, उसका एक अलग सा बजट आप दे ही रहे हो, एंड देन 1 लाख का कोर्स, कितना बर्डन दोगे पेरेंट्स पे। ओके, सो आप भी राइट कैंडिडेट नहीं हो फर्स्ट ईयर कॉलेज के लिए, आई मीन जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो इन 1 लाख कोर्स को कंसिडर करने के लिए भी, क्योंकि आप एलिजिबल भी नहीं होते हो, तो स्ट्रेट अवे आप भी हट गए। अब बात आ जाती है कॉलेज के फाइनल अवे, तो इनको भी हटा देते हैं फर्स्ट ईयर वालों को। ओके, सो कॉलेज का फाइनल ईयर स्टूडेंट, अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि कॉलेज खत्म होते ही प्लेसमेंट। अब ये जो प्लेसमेंट का कीड़ा है उसके दिमाग में घुस गया है, क्योंकि 1 लाख का कोर्स देखा, 3 लाख उसने कैसे बिताया ये मुझे नहीं पता, बट 1 लाख का कोर्स, एंड वो कोर्स कंटिन्यूसली बोले जा रहा है कि वी ऑफर प्लेसमेंट अश्योरेंस प्रोग्राम, प्लेसमेंट अश्योरेंस प्रोग्राम। अब उसके दिमाग में ये कीड़ा घुसा एंड उसको लगता है कि ये कोर्स उसके लिए है। बट होता क्या है, जो कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में लोग होते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 9 मंथ्स, 6 मंथ या 1 ईयर का कोर्सेज होता है। तो जैसे ही वो कॉलेज पास आउट करेंगे वो वहां से डिग्री ले सकते हैं, वहां से प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, एंड देन प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। बट दिक्कत की बात क्या आती है, जिनके साथ वो बैठ रहे हैं, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी फैक्टर होता है जो हर एक कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जो 1 लाख वाली कोर्सेज देती हैं, कि आपको इतना मिनिमम परसेंटेज लाना पड़ेगा थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द एग्जाम में, तभी आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो गए। अब जो कॉलेज के फर्स्ट फाइनल ईयर वाले होते हैं वो कोर्स तो इनरोल कर लेते हैं, सोचते हैं कि जैसे ही कोर्स खत्म होगा हम फाड़ देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। बट दिक्कत क्या होती है कि उनका जो कंपटीशन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, एक ऑलरेडी जो वो कोर्स सेल आउट कर रहे हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल को सेल आउट कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको कॉम्पिटिट करना है। तो हार्डली बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं, एंड बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि कट आउट हो जाते हैं। अब 1 लाख बर्बाद, क्योंकि आपको नॉलेज थोड़ा मिला एंड प्लेसमेंट मिला नहीं। तो आपके लिए भी ये कोर्स मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि आप भी ये कोर्स लो। तो जो कॉलेज के फाइनल ईयर वाले हैं, एग्जिट, अब भी एग्जिट हो जाओ, वीडियो से भी एग्जिट होते जाओ। ओके, जिनको मैं एग्जिट करते जा रहा हूं आप वीडियो से भी एग्जिट होते जाओ। अब बात आती है वर्किंग प्रोफेशनल जिनका एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, लेस देन 1 ईयर। अब सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पर्सन है इसने अभी कहीं जॉब ज्वाइन की है, ओके, 1 साल 6 महीने से काम कर रहा है, बट सडनली उसको रियलाइज होता है कि यार वो जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, ही इज नॉट लाइकिंग हिज जॉब। अब इसको क्या करना है, एक ट्राई आउट करना है कि एक नया स्किल। ओके, अब 1 साल आपने कमाया तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ पैसा तो होगा ही। अब आप पर्सन हो जो कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है इस कोर्स में जॉब ले रहा है, तो उसको क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो वही सब होगा कि आपको एडवांस नॉलेज मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा, बट डिसएडवांटेज ये है कि आप फ्रेशर की तरह कंसिडर किए जाओगे डिजिटल मार्केटिंग में। इसका मतलब जो आपका बेसिक पैकेज स्टार्ट होगा, नो मैटर आप कितना भी अर्न कर रहे होगे, आपका जो बेसिक पैकेज स्टार्ट होगा वो होगा 4 लाख, 4.5, 3, 3.5, 3 to 4 के बीच का ही होगा। अब आप कितना कमा रहे होगे पहले वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। तो इनके लिए मेरा एक हमेशा का सजेशन होता है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है, उनके लिए मेरा ये सजेशन होता है कि आप पहले स्किल्स को गेन आउट कर लो थ्रू स्मॉल कोर्सेज या पेड कोर्सेज के बारे में, क्योंकि ये चीज़ है क्या, ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया एंड देन उसके बाद से आपको लग रहा है यार वही जॉब कर रहा हूँ, वही सैलरी पैकेज है, वही कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, एंड 1 लाख बर्बाद भी हो गया, उससे क्या होगा। बट सोचो अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग की, ये चीज़ करता कैसे है, थोड़ा आप कहीं आप वर्कआउट करना शुरू कर जाते हो कि ओके थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड समहाउ देन आप थोड़ा इस कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हो, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की कैटेगरी में। तो अब उसका एडवांटेज क्या होता है ये हम बात करेंगे। तो ये वाले जो पर्सन होते हैं ये थोड़े टाइम के लिए होल्ड ऑन कर सकते हैं एंड कुछ और प्रिफर्ड ऑप्शन देख सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग कम होती है। ओके, तो 1 लाख वाले के लिए अभी आप मत जाओ, होल्ड करो एंड देन आप ये चीज देखो। अब बात आती है, इनको भी हम डिलीट मार देते हैं क्योंकि इनका भी हो गया।
अब बात आती है वर्किंग प्रोफेशनल जिसका एक्सपीरियंस 1 ईयर टू 5 ईयर है। अब इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए हाइक, क्योंकि जॉब तो कर ही रहे हैं, जॉब तो इनके पास है ही है, जिस जॉब में वर्क कर रहे हैं उनके पास स्किल्स तो है ही है। तो अब इनको चाहिए एक नया हाइक जो कि उस जॉब में नहीं मिल रहा होगा। अब ये लोग क्या होते हैं, स्किल सर्च करते हैं तो पता चलता है कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल है जो कि हाइक दे सकता है। ओके, इनके पास पैसा भी है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, ऑब्वियस सी बात है पैसा होगा। अब ये जो पर्सन होते हैं, ये पर्सन होते हैं राइट कैंडिडेट उस कोर्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसकी कॉस्ट है 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का। बट अब इनको ये समझने की कोशिश होनी है इंस्टीट्यूट चूजने में, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ये चूज करेंगे क्या वहां पे ये फ्रेशर कंसिडर किए जा रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल ही, क्योंकि काफी ऐसे इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि नहीं आपका एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है एंड ये डिजिटल मार्केटिंग की है तो हम आपको फ्रेशर ही कंसिडर करेंगे। अब यहां पे अगर आप मतलब आप राइट कैंडिडेट हो वो कोर्स लेने के लिए, अब आपको जो नेक्स्ट चीज डिसाइड करना है वो है इंस्टीट्यूट, कि कौन सा इंस्टीट्यूट ये आपको ऑफर देता है कि नहीं हम आपको वर्किंग प्रोफेशनल ही काउंट करेंगे एंड आपको इस लेवल के पैकेज में बैठाएंगे, क्योंकि फ्रेशर में तो फिर आप उसी में आ जाओगे 3 to 4 वाले में। तो ये चीज आपको डिसाइड करना है। अब इंस्टीट्यूट वाला बाकी हमारे और वीडियोस आने वाले हैं, आप उसको भी चेकआउट करते रहना। तो अभी के लिए आप एग्जिट एंड देन नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली बनाऊंगा कुछ कोर्सेज के बारे में, तो आप उस पर चेकआउट कर सकते हो। अब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो कि एक्सपीरियंस पर्सन है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटर हूं, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूं एंड अगर अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स चुनना हो कि सपोज मुझे कोर्स करना हो जिसकी कॉस्टिंग हो 1 लाख से ज्यादा, अब मुझे एडवांटेज क्या मिल रहा है कि मुझे एडवांस नॉलेज, वन थिंग। सेकेंड इज मुझे जो सर्टिफिकेशन मिल रहा है वो किसी इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, तो थोड़ा एक अलग सा फील आ जाता है सर्टिफिकेशन वाला कि हाँ मुझे यहां से मिल रहा है। पीजी की मान्यता टाइप वाला जो प्रोग्राम से वो हो सकता है एंड जो मुझे होगा मैं राइट कैंडिडेट हूं मुझे हाइक मिलने के लिए, क्योंकि मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज से अर्न कर रहा हूं। एंड अब ये जो पोजीशन है, ये जो कोर्स जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का, मेरा एक ही इंटेंशन है कि मुझे चाहिए हाइक, मुझे चाहिए जो मैं जॉब कर रहा हूं उसमें बहुत % का इंक्रीमेंट, क्योंकि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग में है। तो अगर मैं एक्स अमाउंट अर्न कर रहा हूं तो मैं 20%, 30%, 10%, 50% एक्स्ट्रा हाइक इस कोर्स में के लिए जा सकता हूं। तो ये आप राइट कैंडिडेट हो इस कोर्स को प्रिफर करने के लिए। अब बात आती है करियर ब्रेक। ओके, फाइनल काफी ऐसे लोग होते हैं, काफी ऐसे हाउसवाइफ भी होती है जिनको मैं देखता हूं कि मतलब वो कुछ करियर शुरू करते हैं बट शादी के बाद वो करियर स्टॉप कर जाते हैं। एंड काफी ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन उनका करियर ब्रेक तो हो चुका है, 3-4 साल का एक लंबा टाइम मिल चुका है। अब उनको लगता है कि यार मुझे एक नया कोर्स करना है, तो वो लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आ जाए। पर डिजिटल मार्केटिंग आने से पहले फिर वही सेम चीज आती है, उनको भी 1 लाख का कोर्स दिखता है, उनको लगता है यार ठीक है यार 1 लाख इतने हजार कहीं और इन्वेस्ट किए, 1 लाख इस कोर्स में इन्वेस्ट कर दें। बट फिर आप गलती कर जाते हो, गलती ये कर जाते हो कि कितने टाइम बाद आप वापस आ रहे हो एंड एक नई स्किल में आ रहे हो। आप सोचो कितने टाइम से आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग स्किल के बारे में आप पहले जानो। तो कहीं ऐसा ना हो कि यार आपने 1 लाख का कोर्स ले लिया, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते हैं। आप 1 लाख का कोर्स ले लिए, आप वहां से नॉलेज लिया, आप सब कुछ किया, क्राइटेरिया पास किया एंड आपको प्लेसमेंट मिल गई। बट उनका क्या, जो उस क्राइटेरिया में ही बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाद में पता चलेगा यार डिजिटल मार्केटिंग तो मेरे लिए ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो जो करियर ब्रेक वाले हैं उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आप पहले कुछ मत फ्री कोर्सेज में जाओ, यूट्यूब के वीडियोस एक्सप्लोर करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री कोर्सेज देते हैं, आप उनके बस फ्री कोर्स को एक्सप्लोर करो और जानो कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो फाइनल कंक्लूजन यही था, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं। आई नो वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, बट हर एक चीज क्लियर किया हूं कि कौन से लोग को 1 लाख वर्थ वाला कोर्स लेना चाहिए एंड किसको नहीं। बाकी फिर मेरा टेलीग्राम का चैनल है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो। एंड हर सैटरडे एंड संडे हम लाइव सेशंस ओवर ऑन जूम करते हैं, तो मिलते हैं। बाकी थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।